गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मंजीत मैथ पर। आप सबको पता होगा आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस चल रही हैं और अब तक हम रेशियो से शुरुआत की है और रेशियो क्या है, 2 पार्ट हो चुका है। कल की क्लास थोड़ी छोटी रह गई थी, माइक हमारा डिस्चार्ज हो गया था, तो आज क्लास नंबर 3 होगी और आज हम ये पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे, आप बोलेंगे परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ये क्लास नंबर 3 है। हमने कितने सवाल कर लिए थे, आप बोलेंगे 81 सवाल हो गया था, 82 से करना भाई। ये रहा आपका 82 सवाल यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आवाज चली गई थी तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सवाल क्या आप देखेंगे, सवाल क्या है हमारे सामने दिया गया, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 169 एंड 121। तो इसका मीन प्रोपोर्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 169 इंटू 121। आप बोलेंगे हाँ जी बताइए, यही हो जाएगा। ठीक है, तो 169 कर लेंगे, ये 13 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 11। तो 13 गुणे 11 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 143। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। ये देखिए, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.03 एंड 0.003। अब आप देखो, जब मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, इन दोनों को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसका क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस पे, आप बोलेंगे 2 4 प्लेस पे डेसिमल है। यहाँ कितने प्लेस पे डेसिमल है, 2 प्लेस पे। तो जब हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या 4 + 2 यानी 6 प्लेस पे डेसिमल आएगा। अंदर जो भी होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा उसमें 6 प्लेस पे डेसिमल आएगा। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 का आधा यानी डेसिमल कितने प्लेस पे हो जाएगा, आप बोलेंगे 3 प्लेस पे हो जाएगा। यहाँ डेसिमल 4 प्लेस पे, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ भी 4 प्लेस पे, ये नहीं होगा। अब ये देखोगे, इधर भी 3 प्लेस पे, इधर भी 3 प्लेस पे। लेकिन अब आप ध्यान दो, डाटा में 3 दिया है, जबकि ये 33 यानी ये संख्या 11 से करती है, जबकि 11 कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा। ये आपका एक उत्तर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 0.003। ये सवाल सीपीयू 2023 के पेपर में पूछा गया है, काफी आसान सवाल था। आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है, x क्या है, y, x इज नॉट इक्वल टू y। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका हमें 4th प्रोपोर्शन निकालना, क्या होता है, चौथा अनुपातिक निकालना। आपको पता है क्या चौथा कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे ये कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे x + y इंटू x - y, और इसको किससे डिवाइड करना होगा, आप बोलेंगे x की पावर 4 - 1/y की पावर 4। आप बोलेंगे हाँ जी, ये हो जाएगा। अब x की पावर 4 - y की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे हाँ। अब क्या ये a² - b² बन रहा है, यानी इस चीज को अब हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलेंगे इस चीज को हम लिख सकते हैं x² + y² इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + y इंटू x - y हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखोगे, ये जो चीज दी गई ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आप बोलेंगे हाँ, बचा क्या 1/x² + y²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + y² की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये आपका उत्तर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ये दिया है आपका, बोलेंगे सी वाले में दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है सिलेक्शन पोस्ट के। अगला देखते हैं, इसका क्या मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट लेंगे। अब देखोगे जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ देखो a² - b² है, तो a - b है, ये कट जाएगा a - b से, यहाँ a + b बचेगा, a + b बचेगा मेरे भाई, यही होगा ना। मुझे कहीं कोई डाउट दिख रहा है इस सवाल में, क्या हो जाएगा a + b बचेगा। इसके बाद क्या होगा, यही है ना मीन प्रोपोर्शन ऑफ a + b बचेगा। और यहाँ क्या है a - ab + b²। ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, इसको स्किप करेंगे, आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, 16 और 56 का x है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 56 का स्क्वायर बटे 16। 56 क्या होता है, 56 को मैं अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूं और फिर 16 से भाग करना। अब आप ध्यान से देखोगे 56 जो है एक 7 का मल्टीपल है, यानी आंसर भी 7 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है, ये क्या है, ये 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14 कटता है, 7 दूनी 14, 5 ये नहीं कटता, ये जो है ऑप्शन 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, एक ही ऑप्शन आपका 7 का मल्टीपल है, डी वाला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चाहे तो आप सॉल्व कर भी सकते थे, जैसे आप 4 से काटते थे, 4 चौके 16 बार जाता, 4 से काटते तो 14 बार जाता, फिर 2 दूनी 4 किससे काट सकते थे, 4 से काटते तो ये 14, 14 इंटू 14 करते कितना आ जाता 196, ये आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, आप मल्टीपल भी देख सकते थे, बाकी पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। ये भी सवाल कहाँ पूछा गया, आप बोलेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर में पूछा गया है सवाल। अगला देखते हैं, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या है, सी है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी। तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना चाहिए, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर सी इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी। तो ए बी क्या बाहर आ जाएगा और ये सी बाहर क्या आ जाएगा, ए बी सी आ रहा है। अब हमें क्या पहली लाइन में दिया कि ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है, सी है, यानी इस बात का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी क्या है, ये सी के बराबर है। तो स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सी स्क्वायर ए बी आ जाएगा, यानी ए बी की जगह मैं सी स्क्वायर रख दूंगा, तो ए बी की जगह सी स्क्वायर रखूंगा तो सी स्क्वायर इंटू सी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सी क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी क्यूब। कौन से ऑप्शन में दिया, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया भाई। ये भी सवाल कहाँ पूछा गया, सीजीएल प्री 2022 के पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 2 7 एंड 14 16 24 0 1। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें क्या पहले इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 को 1 से डिवाइड करेंगे 14, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर इधर क्या है 14 16 24 0 1, इसका मीन फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा, आप बोलेंगे 16 गुणे 24 0 1, इसको डिवाइड करना है किससे 14 से, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ। अब देखो काट लेते हैं, किससे काटेगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, अब 7 से काटोगे 7 तियां 21, ये 343 बार जाएगा, 343 बार जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़, 343 बार जाएगा ना। 2 से काटोगे 2 8 16, 2 7 14, 7 से काटोगे 7 तियां 21 और 2 जाएगा 7 चौका 28 और 2 7 21, यानी कितना आ गया 8 इंटू 343 आ गया। कितना आ गया 8 इंटू 343 आ गया। ये क्या होगा, ये दूसरे का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हमें क्या इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 इंटू 343। क्या हमें इसका अंडर रूट लेना। अब देख सकते हैं क्या कर सकते हैं, बताइए। अब देखोगे इस 14 को मैं 7 गुणे 2 लिख सकता हूँ, 8 हो जाएगा और ये 7 का क्यूब दिया, आप बोलेंगे हाँ। अब आप देखोगे 7 की पावर 4 हो जाएगा। 7 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर, यानी बाहर 49 आएगा और 8 दूनी 16 का 4, 49 गुणे 4 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 160 और 36 कितना हो जाएगा 196। 196 कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे सी वाले में दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एमटीएस 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बताइए क्लियर है। बताइए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, x क्या है, मीन प्रोपोर्शन है 12.8 और 64.8 का क्या है मीन प्रोपोर्शन, यानी कुछ नहीं करना, इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना और इसका अंडर रूट लेना है। अब आप देखोगे क्या, जैसे आपने देखा, क्या देखा, आप बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। अब आप देखेंगे ये 128 क्या होता है, 16 8 128 होता, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ। और ये जो 148 होता है वो क्या होता है, आप बोलेंगे 148 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे 8 कितना लिख सकते हैं 8 8 64, यानी ये लिख सकते हैं, आप बोलेंगे ये लिख सकते हैं। अब डेसिमल को इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि 2 प्लेस पे डेसिमल, बाद में 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। हमें क्या लेना है, इसका अंडर रूट लेना। अब अंडर रूट ले लेते हैं, तो 16 का 4 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा और 81 का 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 8 72, 72 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा 288, और एक प्लेस पे डेसिमल बाद में लगाना, कितना आ जाएगा 28.8 आ रहा है। 28.8 कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे सी वाले में है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, m डिनोट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9। m क्या है, 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन। तो m क्या हो जाएगा 16 9 144, 144 का अंडर रूट लेंगे, m क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। m कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, n क्या है 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शन। तो n क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर बटे 9, क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 बटे 9। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, कितना आ जाएगा 25 बार, यानी n कितना आ गया, आप बोलेंगे n कितना आ गया, आप बोलेंगे n कितना आ गया 25 आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 5m प्लस 3n की वैल्यू पूछी जा रही है। n कितना, आप बोलेंगे 12 है, तो 5 गुणे 12 प्लस क्या है 3 इंटू 25,
आप बोलेंगे हाँ। 12 25 60 हो गया, 25 3 75 हो गया, 60 में 75 जोड़ लिया, कितना आ जाए 135, 135 आ जाएगा। ठीक है, सी वाला। ठीक है, ये देखो अगला क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 10 12 एंड 15। इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 15 बटे 10। तो 12 इंटू 15 करेंगे 180, और 180 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 18। 18 कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ए वाले में दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ये भी सवाल कहाँ पूछा गया, सीपीओ 2024 के पेपर में पूछा गया, आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द रेशियो किससे निकालना है, बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 और 50। इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 50 का स्क्वायर बटे 20। 50 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलेंगे 2500 बटे 20, तो कितना हो जाएगा 125, आप बोलेंगे 125 आ जाएगा। फिर क्या, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 9, इसका मीन प्रोपोर्शन लेंगे 16 9 144, यानी 12 आ जाएगा। हमें क्या निकालना, रेशियो निकालना, तो कितना हो जाएगा 125 रेशियो 12 आ जाएगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल कहाँ पूछा गया, आप बोलेंगे ग्रुप डी 2022 आफ्टरनून वाले शिफ्ट में पूछा गया है। बताइए, क्लियर है। ठीक है, ये देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाला है, 3 रूट 5, 5 रूट 8 है और 3 रूट 10। तो होगा क्या, जैसे इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना तो होगा क्या, आप बोलेंगे 5 रूट 8 इंटू करेंगे 3 रूट 10, और ये भाग करेंगे किससे, आप बोलेंगे 3 रूट 5 से करेंगे, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ जी। अब आप देखोगे ध्यान से, ये 3 से 3 कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ भाई कट जाएगा। अब क्या होगा, इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 5 इंटू रूट 2 लिखा जा सकता है, यानी ये रूट 5 और इसका रूट 5 कट जाएगा, इसका क्या बचेगा, इधर रूट 2 बचेगा। तो 8 दूनी 16 यानी 4, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 करेंगे 20। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा 20। ये सवाल कहाँ पूछा गया, आप बोलेंगे CHSL 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एक बार आवाज चेक कर लेते हैं, बताइए क्लियर है। अब ये सवाल देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a प्लस बी एंड a प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या होगा, आप बोलेंगे a प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, नीचे a प्लस बी से भाग करना है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 3 बचेगी, a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ये देखो, फिर क्या निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1/3 ऑफ 15। 1/3 क्या हो जाएगा 15 का, आप बोलेंगे 5, 4/5 ऑफ 25, 5 से काटेंगे 5 5 25, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। फिर क्या है, 3/7 निकालना 35 का, वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 से काटेंगे 7 5 35, 3 5 15 हो जाएगा। हमें क्या, इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 20 गुणे 15/5, आप 5 3 15, 20 3 60, 60 आपका उत्तर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ये भी सवाल CHSL 2023 में पूछा गया। आप देख सकते हैं जो सवाल है वो CHSL 2023 में पूछा जा रहा है, NTS में आया है, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया, यहाँ तक कि CGL के प्री मेंस में पूछा गया, ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया, चाहे वो NTPC का हो, RRB JE का हो, RPF SI का हो, या RRB का कोई सा भी पेपर हो, सारे पेपर में क्या सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फाइंड द मीन, ये तो हम लोग करा दिया था ना, ये तो हो गया भाई, कल ही हुआ था, इसको छोड़ो। ये देखो 15 प्लस रूट 200 है, और क्या है 27 माइनस अंडर रूट में 648। हमें क्या निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना। अब देखो इस रूट 10 का क्या मतलब, रूट 200 का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे रूट 10 का मतलब हो जाएगा 10 रूट 2, यानी 10 का स्क्वायर 100 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 रूट 2 हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 148 को मैं क्या लिख सकता हूँ 81 इंटू 8 लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे हाँ 81 इंटू 8, और 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये बाहर हो जाएगा 9 आएगा, ये 2 आएगा, और ये अंडर रूट में 2, यानी क्या लिख सकते हैं 18 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 18 रूट 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 माइनस का 18 रूट 2 लिख सकते हैं, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो अब हम मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, आकाश गौतम ओके सर, ठीक। अब हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो होगा क्या, अब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना तो आपका होगा दिमाग खराब। दिमाग खराब
ना हो, इसलिए क्या करेंगे हम ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहाँ 5 कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ और यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, 6 क्या 9 कॉमन ले लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लूँ तो कोष्टक में बचेगा क्या? अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 + 2 √ 2, ध्यान से देखिएगा 3 + 2 √ 2। इसके बाद क्या है, यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लूँ तो 9 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 3 - 2 √ 2। आप बोलेंगे हाँ भाई बच गया। अब आप देखोगे 9 × 5 बना 45 और ये a + b × a - b है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 √ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 9 × 5 क्या हो जाएगा 45। कितना आ रहा आंसर √45। √45 का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 3 √5। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पूछा कहाँ गया? आप देखेंगे ये सवाल CDS के पेपर में पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं सवाल कैसा होगा। CDS 2012, ठीक है, लगभग 13 साल पहले ये सवाल पूछा गया। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? चलो अगला देखो, व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.3, 0.8 है और 108। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 0.8 × 0.108, इसको भाग करना है 0.3 से, यही होगा। आप बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। अब देखो ये दशमलव से दशमलव कट गया, आप बोलेंगे हाँ 3 से काटोगे कितना बार जाएगा 36, 36 से 108 होता है, 36 8 कितना होता है 288 होता है। 288 कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे 288 इस वाले ऑप्शन में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये भी सवाल CPO 2023 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब ये देखो गिवन दैट C क्या है 15 और B का क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल। इस बात का क्या मतलब है? C जो है 15 और B का थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है? आप बोलेंगे B²/15। आप बोलेंगे हाँ, यहाँ से एक बात क्लियर हुई। और क्या है द सम ऑफ द, इफ B क्या है? B इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम है। पहली प्रथम 3 क्या है? विषम संख्याओं का योग। तो पहली प्रथम 3 विषम संख्याओं क्या हो जाएंगे 1 3 5, यानी 5 3 8 1 9, यानी B कितना है? आप बोलेंगे B कितना है? B मेरे भाई क्या है 9 है, तो C क्या हो जाएगा 9²/15। 9² का मतलब 81 और बटे 15, 3 से काटे थे 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे 27, तो C का मान कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 27/5। ये आपका उत्तर आ जाएगा 27/5। कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे B वाले में दिया। ठीक है, ये सवाल कहाँ पूछा गया? आप बोलेंगे ग्रुप D 2022 के पेपर में पूछा गया। क्लियर है, बिल्कुल सही। आवाज में कोई इश्यू नहीं ना, आवाज क्लियर होगी बताइएगा, क्योंकि कई बार होता क्या है आवाज जो हो जाती है खराब निकल जाती है, या बाद में हम क्लास देखते हैं तो आवाज थोड़ी कटती उठती है, तो बाद में दिक्कत होती है हमको खुद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? आप खुद सोचो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा क्या। जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना B⁴/4A का स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करना? A से। आप बोलेंगे हाँ, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 B⁴8, और नीचे क्या हो जाएगा 4A का स्क्वायर करेंगे 16A², 16A², और ये A है तो कितना हो जाएगा बताइए, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा नीचे A है मेरे भाई। अब यानी ये 16 नीचे आ जाएगा तो B⁴4/16A³, ये आपका उत्तर आ जाएगा। B⁴4 करें B⁴8 सॉरी B⁴8 है बटे 16A³ है। कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे D वाले में दिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सवाल 2022 के पेपर में पूछा गया। आगे देखते हैं। अब क्या है 6 18 39 क्या है x प्रोपोर्शन में। तो जब प्रोपोर्शन में होते हैं यानी समानुपात में होते हैं तो होता क्या है, पहली और आखिरी संख्या का जो प्रोडक्ट होता है ये अंदर वाली प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो x क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 6x क्या हो जाएगा 18 × 39 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ, 3 से 6 से काटने 6 3 18, x क्या हो जाएगा 3 × 39, 39 का 3 गुना कितना होता है? आप बोलेंगे 117 होता है। x कितना आ जाएगा 117। ठीक है, ये वाला। ये देखिए अगला क्या है, अगला क्या है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 15 एंड 120। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर बटे 15। तो 120 का स्क्वायर मतलब 120 × 120 बटे 15, 15 से काट लेंगे 15 8 120 और 12 8 कितना हो जाएगा 96, यानी 960। ठीक है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। CHSL 2022 के पेपर में पूछा गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, आकाश जी का बिल्कुल सही है। अब ये देखो ये भी प्रोपोर्शन में y की वैल्यू पूछी जा रही है, तो होगा क्या, बाहर का बाहर में गुणा करेंगे अंदर का अंदर में, तो 12y क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 24 × 45
ठीक, आप इसको मेंटली कर सकते हो, यहाँ लिखने की जरूरत पड़ रही है। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, तो 45 दूनी 90, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे y कितना आ जाएगा 90। ये बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक भाई। चलो, ये भी कहाँ पूछा गया, आप सवाल देखिए पूछा कहाँ गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, पिछले साल ही 2024 के पेपर में पूछा गया, तो आप देख सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पी एंड 100, यानी पी और 100 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, आप बोलेंगे पी, और 100 का मीन प्रोपोर्शन कितना, आप बोलेंगे 50 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, पी की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी गुणे 100, और 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2500। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, पी कितना आ जाएगा 25, पी का मान कितना आ जाएगा 25, ये सी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आकाश जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं भाई, ये भी देखो हो गया। अब ये देखो फिर से सवाल आ गया, इसका क्या निकालना है, 12 और 24 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है, x क्या आ जाएगा, अब बोलेंगे 24 का स्क्वायर बटे 2, तो 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24 बटे 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितना आ जा रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, बताओ। काफी तेज आप लोग आंसर कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा बात है। ठीक है, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.06 और 24। आप देखोगे 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का कितना होता है, आप बोलेंगे 144 होता है, 144 का मतलब 12 आना चाहिए। आप देखोगे दो प्लेस पे डेसिमल है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक प्लेस पे डेसिमल आएगा, एक प्लेस पे कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे एक ऑप्शन में, ये बी वाला, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1.2। ठीक है, बिल्कुल सही आकाश जी का है। अब ये देखो, ये सवाल देखिए काफी अच्छा सवाल है, हमें दिया क्या है, के स्क्वायर रेशियो एम क्या है, प्रोपोर्शन में है एम 16 के, तो यहाँ से होगा क्या, बाहर का बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर का अंदर में, यानी एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 16 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर बटे ये दिया गया, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, एम स्क्वायर की जगह 16 के स्क्वायर रख सकता हूँ, तो यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ 16 रखूंगा, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32 है, 33 के स्क्वायर आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रखेंगे एम स्क्वायर की जगह 16, तो 16 x 17 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, बोलेंगे कितना आ जाएगा 33 बटे 17, यानी कितना हो जाएगा 33 रेशियो 17 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया मेरे भाई, सी वाले में दिया है। देखिए आप सवाल एमटीएस 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आकाश जी का, बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये क्या होगा भाई, आप खुद सोचो, अंदर का अंदर में और बाहर का बाहर में, आप बोलेंगे हाँ, ये गुणा करेंगे, पावर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो 5.06 में से माइनस करेंगे 0.6, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 की पावर 1, इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा, x कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स क्या है, 4 रेशियो 5 है। पहली संख्या में क्या, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जा रहा है, तो जो नया रेशियो हो जा रहा है वो 6 रेशियो 7 हो जा रहा है। तो हमसे ओरिजिनली जो नंबर थे उनका क्या पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है मेरे भाई, नहीं। आप बोलें क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 4 पूछा जा रहा है। बताइए क्या किया जा सकता है सवालों में। अब आप देखेंगे यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका लगा सकते हैं, जैसे पहले रेशियो 4 रेशियो 5 था, बाद में रेशियो कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 रेशियो 7 है। ठीक है, ये यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी, जबकि सवाल के अनुसार कितना जोड़ा गया 6, यानी 2 पार्ट की वैल्यू 6 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमसे 4 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे इसको 3 से गुणा कर देते हैं, 4 3 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही आकाश जी। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, सेम प्रकार का सवाल है कि पहले रेशियो कितना था, 9 रेशियो 11 था, आप बोलेंगे इसके बाद रेशियो कितना हो जाएगा 7 रेशियो 9। अब देखो घटाया कितना गया, आप बोलेंगे 4 घटाया गया है, 4 गया, जबकि घटाया गया है 2 की पार्ट की वैल्यू कितनी 4 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, सम ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स का योग, तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 20 का डबल कर लेते हैं, 20 का डबल करेंगे 40, 40 कौन से ऑप्शन में, बी वाले में। ठीक है, ठीक,
ये देखो दो नंबर्स हैं 5:8 में, पहली संख्या को 13 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को 6 कम किया गया है, तो जो रेशियो आ जा रहा है 4:6 आ जा रहा है। ये सवाल कल के मॉक में मैंने कराया था, ठीक है, अगर आपको तरीका याद होगा। जैसे मैंने क्या पूछा, क्या जा रहा है, सम ऑफ द ओरिजिनल टू नंबर्स। तो आप देखेंगे, अगर सम देखेंगे तो 5:8 दिया है, 5:8 का मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल 13 पच्चे 65, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। 13 पच्चे 65, ये 3 बचेगा, ये 13 का मल्टीपल नहीं, ये भी 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल। अब आप दो जगह फंस गए, अब क्या करोगे, जैसे क्या था, सम क्या था, 8 5 13 यानी 13x था, ठीक है। अब पहला नंबर 13 बढ़ाया गया, दूसरा 6 कम किया गया, यानी 13 बढ़ाया गया 6 कम किया गया। तो ऊपर आप देखेंगे 13 - 6 यानी 7 बढ़ा है, 13x + 7 हुआ है। फिर रेशियो क्या हो जा रहा है, बाद में रेशियो कितना हो जा रहा है, आप बोलेंगे 4:6 यानी 10 का मल्टीपल आ रहा है, 10 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम सम में 10 जोड़ दें तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखोगे, अगर यहाँ ये 13 से कट रहा, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, 7 जोड़ दूं, सॉरी 7 जोड़ दूं तो कितना 657, लेकिन ये 10 का मल्टीपल नहीं है। 7 जोड़ने पे क्या 10 का मल्टीपल बनना चाहिए। यहाँ जब 7 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 670, ये आपका 10 का मल्टीपल बन रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी लगा सकते थे। कैसे, जैसे पहले रेशियो क्या था, आप बोलेंगे 5:8 है, बाद में रेशियो क्या है 4:6 है। पहला नंबर क्या है 13 बढ़ाया गया, दूसरा नंबर क्या है बोलेंगे 6 कम किया गया, तो 6 पच्चे 30, 4 अट्ठे 32, 2 आ गया इसका डिफरेंस। 4 × 6 24, 6 3 18, कितना हो गया 13 × 6 78, और 4 × 6 24, 78 और 22 कितना हो जाएगा 102 आ जाएगा। दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 102, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 आ जाएगी। तो हमसे 13 पार्ट की वैल्यू यानी 13 × 51 आप बोलेंगे कितना आ जाएगा 663 यानी 663, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते थे और आप ये जो मैंने तरीका बताया पहले उससे भी कर सकते थे, ठीक है। ये देखो, ये भी उस प्रकार का सवाल है। हमसे पूछा क्या जा रहा लास्ट में, फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी जो शुरुआत में नंबर थे उनका सम पूछा जा रहा, सम ऑफ द टू ओरिजिनल नंबर्स, वो क्या है। अब बोलेंगे 2:4 में है, 2:4 का मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या है 1:2 में है, यानी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अब आप देखोगे ये आंसर नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब हम ए और सी में चेक करना है, ठीक है। अब देखोगे पहला 4 बढ़ाया गया है और 14 कम किया गया, तो 4 - 14 यानी -10, 10 कम करने पे क्या आना चाहिए 8 5 13 यानी 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इधर 10 कम करूंगा तो ये 26 आएगा, इधर 10 कम करूंगा तो ये 14 आएगा, ये 13 का मल्टीपल नहीं है जबकि ये 13 का मल्टीपल है। ये आपका सी वाला उत्तर हो जाएगा 36, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल सही है, आकाश जी का बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं, दो नंबर्स क्या है 2:7 में है, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। पहला क्या है 14 बढ़ाया गया है, 6 कम किया गया है, तो 14 6 मतलब 8 बढ़ाया गया, तो 8 बढ़ाने पे क्या आना चाहिए। आप देखोगे शुरू में 9 आंसर क्या होगा, शुरू में संख्या 9 का मल्टीपल रहा होगा सम, इसके बाद लास्ट में सम क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल कब हो रहा, जब हम 8 बढ़ाएंगे, सम में 8 बढ़ाएंगे, तो 45 में 8 जोड़ेंगे 53 बनेगा, ये क्या हो जाएगा 7 का मल्टीपल नहीं है। इसमें क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, 36 में 8 जोड़ेंगे 44 बनेगा, ये भी नहीं है। इसमें जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा ना, कहीं कोई गड़बड़ हो जाए भाई, कितना 14 - 6 8 जोड़ा है ना, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, ठीक है। 44 क्या है 7 का मल्टीपल नहीं है, आप बोलेंगे नहीं हो सकता। 45 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45 में 8 जोड़ेंगे 53, ये भी नहीं है। और 27 में 8 जोड़ेंगे 27 8 कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, ये आपका 7 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। बाकी इसमें अगर 7 जोड़ोगे तो ये 25 देगा, और ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रानी कुमारी जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे रानी जी, ठीक है, ठीक है। बी वाला आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सवाल, ठीक है, कोई नहीं। देखें अगला, अगला सवाल क्या, इन अ फर्म एक कंपनी में पुरुष मेल से फीमेल का रेशियो 4:7 है, 50 मेल ऑफिसर और 100 फीमेल ऑफिसर अगर क्या आ जा रहे हैं और आ जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द, क्या दिया गया, इसके बाद जो रेशियो हो जा रहा है वो 7:12 हो जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है
शिफ्ट होने के पहले यानी आने के पहले मेल ऑफिसर कितने रहे होंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। मेल ऑफिसर कितने रहे होंगे बिफोर क्या शिफ्टिंग इन द फर्म, बताइए। ठीक है, ये सवाल का उत्तर तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा। पचास मेल ऑफिसर एंड 100 फीमेल ऑफिसर। बताइए, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, करें। 500 लोगों का आ गया। अब देखो पहले रेशियो क्या था, आप देखेंगे पहले रेशियो कितना था, 4:7 था। बाद में रेशियो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जबकि हो क्या रहा है, कितने 50 मेल ऑफिसर निकाल दिए गए यानी दूसरी कंपनी में भेज दिए गए और 100 फीमेल ऑफिसर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 4 48, 7 7 49, एक पार्ट आ गया और इतना 700 और ये कितना हो गया 12 25 600। 700 और 600 क्या हो जाएगा, इनका लेंगे कितना, 700 और 600 का डिफरेंस लेके 100 आ जाएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है शुरुआत में कितने मेल ऑफिसर थे, तो 4 पार्ट थी, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 400, ये आपका उत्तर हो जाएगा 400। ठीक है, 400 दिया है ना किसी ऑप्शन में, डी वाला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है आप लोगों को सवाल? काफी लोगों का आ भी गया। ठीक है, 500 नहीं होगा 400 होगा। ठीक है, नहीं डायरेक्ट कहे तो डायरेक्ट कर लो, 4 × 100 400 होना चाहिए। अच्छा भाई, तब तो चलो, तो 4 का तो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, मल्टीपल चेक करना है ना, मेन बात ये है। 4 से तो ये भी कटता है। आगे देखते हैं। देखो ए और बी की जो सैलरी 3:4 में है, अगर दोनों की सैलरी 3000 बढ़ जाती है तो नया रेशियो क्या हो जाता है, 18:23 हो जाता है। आप बोलेंगे हाँ, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ ए आफ्टर द इंक्रीज, यानी ए की सैलरी बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप देखोगे होगा क्या, सवाल का उत्तर क्या होगा, बताइए। ठीक है, देखो अब पहले रेशियो 3:4 था, 3,000 दोनों में बढ़ा, यानी उनके बीच का डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, एक पार्ट है, यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितना 18 5 23 है, यानी 5 पार्ट का वैल्यू। तो दोनों जगह सेम कर लेते हैं, यहाँ 5 है तो उधर भी 5 बना लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 × 15 और 5 चौक के 20, और ये इधर कितना रेशियो, आप बोलेंगे 20 रेशियो 23 है, और इधर कितना 15:20, तो 20 से 23 बढ़ने में 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी, आप बोलेंगे 3000 है, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है एक ही सैलरी बढ़ने के बाद, यानी 20 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही पूछा जा रहा है ना। अच्छा 18 है, सॉरी ये 18 होगा। ठीक है, ये कितना 18, तो 18 पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, 18,000 कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे डी वाले में, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये सवाल भी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया, आकाश जी का बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है। आप बोलेंगे अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी ए से बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, खर्चे का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, बताइए। अब देखो दो लोग हैं ए और बी हैं, दो लोग हैं ए और बी हैं, क्या क्या है, ठीक है, दो लोग हैं, क्या है, आप बोलेंगे दो लोग हैं ए और बी हैं। ठीक है, उनकी अगर इनकम का रेशियो देखेंगे, इनकम का रेशियो देखेंगे तो कितना दिया, आप बोलेंगे 3:5 दिया, कितना दिया गया, आप बोलेंगे 3:5 दिया। ठीक है, जबकि खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई है, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 7/12 क्या है, अपनी इनकम का क्या है 7/12 है, जबकि बी का जो खर्चा है वो कितना 8/15 है, किसका, अपनी इनकम का, 8/15 अपनी इनकम का। तो अब देखो होगा क्या, जैसे इधर 12 है इधर 15 है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं बताइए, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूं, अभी इस रेशियो को हम चेंज कर देते हैं, अगर मैं 30 से गुणा करूंगा, 30 × 90 और ये कितना हो जाएगा 30 × 5 150, यानी ये 90 150 मान सकते हैं, आप बोलेंगे 90 150 मान लेते हैं, गुणा करके आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, 90 150।
ठीक है। अब ए की जो खर्चा है 7/12 है, तो 12 से तो कटेगा नहीं ना, 90/5 नहीं, कुछ और मानते हैं, बताओ क्या मान सकते हैं। 3 रेशियो कितना है, 5 दिया है, ठीक है, बताइए क्या मान सकते हैं। 18 से गुणा कर देते हैं तो 18 तिया ये हो जाएगा कितना, 36, और 18×5 90, ठीक है। इसको 18 से गुणा करेंगे, 18 तिया 36, 18×5 90। अब ये क्या है, जो खर्चा है 7/12, इसका 7/11 करेंगे तो 12 तिया 36, 7 तिया 21 आ जाएगा मेरे भाई। इसका क्या करेंगे, 8/15, तो 15×6 90, 8×6 48, ये इनके खर्चे का रेशियो आ गया कितना, 21:48 आ गया, ठीक है। जबकि खर्चे का अंतर क्या दिया गया है, 14,300, खर्चे का अंतर है कितना, आप बोलेंगे कितना है मेरे भाई, 21, 7, 28, 27 है, 27 पार्ट के लिए कितने दी गई, आप बोलेंगे 14,300 दी गई है। हमसे ए का इनका पूछा जा रहा है, नहीं 36 पार्ट की वैल्यू पूछी जाएगी। 36 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 9 का मल्टीपल होगा, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ। तो 6 4 10 18, ये 9 का मल्टीपल, 8 7 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 6 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 8 4 12 3 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं। एक ही ऑप्शन क्या है आपका, 9 का मल्टीपल, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। ये हम बिना सॉल्व भी कर सकते थे, हमने देखा नहीं, आप बिना सॉल्व भी इस सवाल का उत्तर कर सकते थे डायरेक्ट, क्या 9 का मल्टीपल चेक करके, ठीक है। चलो रानी कुमारी जी का सही है। ये देखो क्या है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी एक लड़के और लड़कियों का समूह है, अगर उसमें से 12 लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं तो जो लड़के और लड़कियों का जो समूह है 2:1 हो जाता है। इसके बाद 30 और लड़के छोड़ के चले जाते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो शुरुआत में कितने लड़के और लड़कियां थी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई, बताओ क्या हो सकता है। अब आप ध्यान दो कि जैसे जब 12 लड़कियां छोड़ के चली जा रही, 12 लड़कियां छोड़ के चली जा रही तो रेशियो कितना है, आप बोलेंगे 2:1 आ रहा है, ठीक है, 2:1 आ रहा है। 12 लड़कियां छोड़ के चली जाने पे क्या 2:1 आ जाएगा, यानी 2:1 का मतलब 3x हो जाएगा। तो अगर मैं 12 लड़कियां जोड़ दूं, 12 लड़कियां वापस आ जाएं, यानी शुरुआत में इतने लड़के रहेंगे 3x+12, यानी शुरुआत में 3x+12 टोटल रहेंगे लड़के और लड़कियों को मिलाकर, ठीक है। यहां देखेंगे 40 20 60, ये 3 का मल्टीपल बन रहा, ठीक है, और 34 35 कितना, ये भी 3 का मल्टीपल है। अब ये देखो 8 5 13, 3 2 5 1 6, ये भी 3 का मल्टीपल, 36 30, बताओ। अब तो ये क्या है, चारों के ऑप्शन क्या है, 3 के मल्टीपल बन रहे। इसके बाद क्या कर सकते थे, बताइए भाई। क्या किया जा सकता है इस सवाल में, आप लोगों का आंसर आया, बताइए। किसी का आंसर आया, सर ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, अब सही दिख रहा होगा, अब दिख रहा है सही, बताइए। सर अच्छा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, बताओ, अब दिख रहा है ना, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं, वापस आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है, पहले क्या लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था, 12 कितना था, 2:1 है मेरे भाई। 12 जब लड़कियां चली गई, जैसे यहाँ क्या टोटल रही होंगी, आप बोलेंगे टोटल रहा होगा, टोटल में से जब 12 लड़कियां चली गई, 12 लड़कियां चली गई, यहाँ बॉयज रेशियो गलत रहा होगा कुछ, 12 लड़कियां चली गई तो ये रेशियो 2:1 हो गया, आप बोलेंगे हाँ। इसके बाद 30 लड़के चले जा रहे हैं, आप बोलेंगे ये 30 लड़के चले जाने पे रेशियो कितना आ जा रहा है, आप बोलेंगे 3:1 आ जा रहा है, आप बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, यही दिया है सवाल में। 30 लड़के बॉयज लीव द ग्रुप, द रेशियो ऑफ गर्ल्स बिकम टू 3:1। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, बताइए। किसी का उत्तर आया, आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, तभी मैं इस सवाल को आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। इतने सारे सवाल करा दिए, ये आपको करना होगा खुद से, बताइए।
ध्यान दो, जैसे आपको पता है ना, अगर यहाँ अगर आप रेशियो से समझ में नहीं भी आ रहा, अगर आपको, आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन बना सकते हो। जैसे डायरेक्ट कैसे करना, जैसे जब 12 लड़कियां छोड़ के चली जा रही हैं तो रेशियो 2:1 आ जा रहा है, यानी शुरुआत में क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये यानी x + 12, ये क्या हो जाएगा, लड़के लड़कियों का वर्तमान में जो लड़के और लड़कियां थी वो इस रेशियो में थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, 30 बॉयज लीव, 30 लड़के छोड़ के चले गए, मतलब 2x - 30, और ये लड़कियां कितनी थी, लड़कियां उतनी ही रही होंगी, x + 12, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 3:1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2x - 30 और कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 12 3 36, 3x - 2x कितना आ जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ हो गई भाई, 1 मिनट, कहीं कोई गड़बड़ हुई बताओ। सर 36 बॉय आएंगे, 30 गर्ल्स होंगे, ठीक है। डी वाला आ रहा है, बताओ। अब देखो सवाल डायरेक्ट कैसे करना था, आप देखो ध्यान से। जैसे अगर 35 लड़कियां रहेंगी शुरुआत में, तो 12 लड़कियां छोड़ के जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 12 जाएगा 23, 23 एक प्राइम नंबर, 23 इधर कटेगा ही नहीं, 23 इधर होगा ही नहीं कि एक रेशियो कितना बने, 2:1 बने, ये हो ही नहीं सकता। 20 लड़कियां, 20 में से 12 जाएंगी तो कितना 8 आएगा, 8 मेरे भाई कट सकता है, 20 में से 12 जाएगा 8, ये कट सकता है, ये उत्तर हो सकता था। 25 में से अगर 12 लड़कियां भगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 12 लड़कियां भगाएंगे, ये 13 आ जाएगा, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो इधर भी कुछ ऐसा खास नहीं आता कि ये 2:1 आ जाता, ठीक है। ठीक, कितना है आपका 36 और बॉयज एंड 30 गर्ल, चलो ठीक है। एक सवाल आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया। अब अगला देखो, फ्रॉम अ बुक कंटेनिंग, एक किताब है उसमें 264 पन्ने हैं, एक जो टीचर है वो 2/3 पार्ट क्या है पढ़ाता है, और जो बच्चा खुद से पढ़ता है घर जाकर वो 1/8 है। हाउ मेनी पेजेस, कितने पेजेस बच गए जो या तो वो खुद से पढ़ेगा या तो वो टीचर पढ़ाए। अब देखोगे क्या 264 है, ये टोटल पेज क्या है 264 है, 264 का 2/3, 2/3 निकाल लेते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 88 का डबल करेंगे 176, 176 आएगा, और क्या हो जाएगा 176 क्या है, 176 ये क्या है, टीचर ने पढ़ाए होंगे, ये टीचर ने पढ़ाए होंगे, तो 2/3 अगर 76 ने पढ़ाए, टीचर ने पढ़ाएंगे, तो 1/3 क्या होगा, 1/3 जो पार्ट है वो क्या होगा, बचेगा मेरे भाई, 1/3 जो पार्ट हो जाएगा बच जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और ये 2 3 अट्ठे 24, यानी ये जो है ये बोलेंगे रिमेनिंग पेज है। अब इस रिमेनिंग पेज का क्या है, रिमेनिंग पेज का क्या 1/8 क्या है, 1/8 यानी 11 पेज क्या है, 11 पेज जो है बच्चा घर जाकर पढ़ रहा है, जो बच्चा वो घर जाकर पढ़ रहा है, ठीक है। तो बचेगा क्या 7/5, 7/8 बोले, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 11 पेज क्या घर जाकर पढ़ रहा है, तो 77 पेज क्या हो जाएगा जो बचेगा, या तो वो घर जाकर दोबारा से पढ़ेगा या तो खुद टीचर आके उसको घर जाके पढ़ाएगा, ठीक है। यानी 77 पेज बचेंगे, ठीक। आकाश जी का बिल्कुल सही है भाई, डी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये देखो, दो स्थानों के बीच क्या है, ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई जहाज का किराया 5:8:12 में है, और जो नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल बाय देम, यानी जो यात्रियों की संख्या है 3:4:5 में है। टोटल फेयर यानी टोटल जो किराया मिला है एक सिंगल ट्रिप का 1,60,000 रुपये है। तो हमसे टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम एयर पैसेंजर, यानी हवाई जहाज से यात्रा करने पर कितना टोटल किराया वसूला गया, ये पूछा गया। अब आप ध्यान से देखोगे, इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको इधर करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, जैसे यहाँ आप देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये फेयर का रेशियो है। फेयर का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8:12 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो कितना दिया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना है, आप बोलेंगे 3:4:5 है। तो फेयर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे फेयर, टोटल जो फेयर कलेक्ट होगा वो कितना आएगा, आप बोलेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू फेयर। तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 8×4 = 32 हो जाएगा, और 12×25 = 60 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल फेयर कलेक्टेड होगा कहाँ कहाँ से, ट्रेन, बस और एयर से, ठीक है। अब आप देखेंगे टोटल बन कितना रहा, तो 15 में 32 जोड़ेंगे, 5 2 7, 3 1 4 47, 47 में 60 जोड़ेंगे, टोटल 160 बन रहा है। 160 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई, आप बोलेंगे 1,60,000, यानी 1000 गुना है, ठीक है। 1000 गुना है, तो हमसे बाई एयर पूछा गया, तो एयर का क्या है, आप बोलेंगे 60 है, 60 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 60 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 60,000, ठीक है। 1000 गुना करेंगे 60,000, आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। क्लियर है, बताइए। रानी जी का बिल्कुल सही है, गौतम जी का भी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, लास्ट सवाल है क्या,
ये सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर क्या है, ये 6 वाई के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है वाई रेशियो एक्स क्या होगा। अब आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर मैं इस 6xy को इस साइड ले जाऊं तो होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस का 6 वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान दो कि तो ये एक्स माइनस 3 वाई का स्क्वायर दिया है, क्या है, एक्स माइनस 3 वाई का स्क्वायर दिया। एक्स माइनस 3 वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स माइनस 3 वाई 0, यानी x क्या हो जाएगा, 3 वाई। तो यानी x बटे वाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3/1। हमसे उल्टा पूछा गया तो उल्टा का मतलब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये सवाल कहाँ पूछा गया, आप बोलेंगे CDS के पेपर में पूछा गया है, काफी आसान सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं भैया आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, आप बोलेंगे क्या हो जाएगा। ये सवाल मैंने शायद कल कराया था, बताओ। कल ये कल नहीं कराया था, ठीक है। आज की क्लास जो डिविजिबिलिटी वाली हुई, हाउ टू यूज डिविजिबिलिटी, जिसमें मैंने बताया, उस क्लास में मैंने ये सवाल कराया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, आकाश जी का बिल्कुल सही है, रानी कुमारी जी का भी बिल्कुल सही। ये लास्ट सवाल है, आप लोग खुद से अटेंड करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा, बताइए। ये वाली टी शर्ट यार चमकती है, अच्छा लगता है। एक और टी शर्ट है वो व्हाइट कलर की, वो अच्छा नहीं लगता। आंसर आया आप लोगों का, बताइए। ये सवाल सॉल्व करके बताइए, इसके बाद मैं इसका बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आप 1-2 सेकंड में कर ले जाएंगे। ठीक है, 36/30 कर। आया आप लोगों का आंसर, किसी का आया। रानी कुमारी जी सेब और संतरे भेज रही हैं। आकाश गौतम का आ गया 90। ठीक है, देखते हैं। अब आप देखो, एक टोकरी है हमारे पास, क्या है, एक टोकरी बना लेते हैं भाई। डिजाइन वाली टोकरी बनाएंगे, कुछ इस प्रकार की टोकरी। ऐसी टोकरी होती नहीं है, पता नहीं होती होगी कि नहीं, ये टोकरी नहीं होती। ठीक है, कुछ अलग प्रकार की टोकरी बनाएंगे। एक्चुअल टोकरी कुछ इस प्रकार की होती है, आप बोलेंगे ये आपकी टोकरी हो गई, ये आपकी टोकरी हो गई, थोड़ी टेढ़ी टोकरी है। अब इसमें क्या थे, कुछ मैंगो थे और कुछ एप्पल थे, यानी कुछ आम थे और कुछ सेब थे। इसके बाद क्या है, अगर इस टोकरी में से मैं 12 सेब निकाल लूँ, 12 सेब निकालूंगा तो रेशियो क्या बन रहा है, आप बोलेंगे रेशियो कितना बन रहा है, 5:3 बन रहा है। ये किसके बन रहा है, आप बोलेंगे मैंगो से एप्पल का रेशियो कितना बन रहा है, 3, 5:3 बन रहा है। कब बन रहा है, जब मैं इस टोकरी में से 12 सेब निकाल लूं तो आम और सेब के बीच का रेशियो 5:3 बन रहा है। इस बात का मतलब क्या है, अगर आम 5x रहा होगा तो सेब 3x रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ, ये क्या है, जब हम टोकरी में से 12 सेब निकाल ले रहे हैं तो शुरू टोकरी में कितना रहा होगा, आम 5x रहा होगा और एप्पल कितना रहा होगा, आप बोलेंगे 3x+12 रहा होगा, 3x+12 रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ, यानी पूछा क्या जा रहा है, देखिए, ओरिजिनल नंबर्स ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में कितने सेब थे। आप बोलेंगे शुरुआत में बास्केट में 3x+12 सेब थे। ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो ये x+4 आएगा अंदर, यानी आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का एक ही मल्टीपल है, आप बोलेंगे कौन सा मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा 90। बाकी ये संख्या ना तो 3 से कटती, ना तो ये ना तो ये, एक ही ऑप्शन आपका 90 जो है वो 3 से कटता, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ सर, ए फॉर एप्पल होता है, बिल्कुल सही, आप बार बार लिखते हैं ए फॉर एप्पल। तो 3 क्लास में आपने बोला है कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक है, सी वाला आ गया ना। चलो, तो आज देख लो, ये सारी जो सवाल है मेरे भाई खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद बता दे रहा हूँ, उसका जो पीडीएफ होगा, पूरा रेशियो पढ़ाया है और पूरा जो रेशियो का पीडीएफ होगा, पीडीएफ शेयर कर देंगे। अब टेलीग्राम चैनल में अपना बता दे रहा हूँ, ठीक है, सर का क्या बताएं, अपना टेलीग्राम चैनल है, वो क्या है, मैथ्स बाई, टेलीग्राम चैनल क्या है, मैथ्स बाई विशाल कुमार।
ठीक है, मैथ्स बाय विशाल कुमार आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल है। और एक डाउट ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, सवाल वाल भेजने होंगे, लग नहीं रहा होगा तो आप उसमें भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। डाउट ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हो, उसी नाम से है। और एक जो चैनल है जिसमें पीडीएफ शेयर करता हूँ, वो क्या है, मैथ्स बाय विशाल कुमार नाम से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन। ठीक है, इसके बाद आपकी 10:40 से क्लास होगी, 10 से 40 PM जो होती है रेगुलर। क्या होगी, आप बोलेंगे मॉक होगी। मॉक में कितने सवाल डिस्कस करेंगे, आप बोलेंगे 30 सवाल डिस्कस करते हैं ग्रुप डी के लिए भाई। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा 10:40 पर। ठीक है, ठीक है, 10:40 PM से क्लास होगी। कितने घंटे, 9 बज रहे हैं तो 9, 1.5 घंटे बाद क्लास होगी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे इस जो क्लास का जो पीडीएफ वो कहाँ मिलेगा, मैथ्स बाय विशाल कुमार चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट, बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और एक बात और बताना, मेरा खुद का भी चैनल है, आप लोग उसको भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं खोल के बता रहा हूँ। ठीक, मैथ्स बाय विशाल कुमार नाम से मेरा खुद का भी चैनल, अभी उस पर सिर्फ 504 सब्सक्राइबर है, तो आप उसको भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रेगुलर पढ़ाता नहीं हूँ, अभी 1 महीना हुआ है रेगुलर पढ़ाते हुए, बाकी सब कुछ पहले का है, 3-4 साल पहले का। ठीक है, 10 बजे ऐड हो जाएंगे सर। ठीक है, बिल्कुल ऐड हो जाइएगा। ठीक है, और मेरा जो चैनल है मैथ्स बाय विशाल कुमार नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर भी क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक, अभी खोल के दिखा रहा हूँ, बस ये हो जाए 1 मिनट। ठीक है, बाकी कोई डाउट वोट हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए भाई। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया, तो मैं आपको अपना चैनल दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से यूट्यूब। ठीक है, ये तो सर का चैनल है ना, ये तो वो चैनल है जिस पर आपकी क्लास चल रही है। इसके बाद मैं अपना चैनल सर्च कर दे रहा हूँ, मैथ्स। ठीक है, मुझे भी 9 PM। सर मुझे अभी दूसरी क्लास भी लेनी है। ठीक है, आप ले लीजिएगा। अब ये देख सकते हैं चैनल है, चैनल का नाम क्या है, मैथ्स बाय विशाल कुमार, मेरी फोटो लगी होगी। ठीक है, 504 सब्सक्राइबर है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, थोड़े और सब्सक्राइबर हो जाएंगे। इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा रखा है, यहाँ पर जो पढ़ाता हूँ, जो क्लास यहाँ पर होती वो यहाँ भी डाल देता हूँ। बाकी उसके पहले भी मैंने, आप देखेंगे, डेसिमल पढ़ा रखा है, डेसिमल एंड बार बेस्ड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रखा है, 183 लोगों ने देखा है। और कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा है, 1 घंटा, 434 व्यूज ये आया है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया था, बीपीएससी का मॉक कराया था, 4 मॉक कराए थे। ठीक है, बाकी इतना ही लाइव है, बाकी कुछ लाइव नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियोस में भी पढ़ते रहती हैं, आप देखेंगे यहाँ जो पढ़ाते हैं उसकी वीडियोस पढ़ जाती है। जैसे देखेंगे मैराथन मॉक जो यहाँ चलता है वो भी इस पर पढ़ता है। और क्या है, यहाँ आज की क्लास पढ़ाई थी, हाउ टू डिविजिबिलिटी चेक डिविजिबिलिटी रूल। सर पहले दूसरे सर पढ़ाते थे ना, हाँ सर दूसरे सर नहीं पढ़ाते, उन्हीं का चैनल है तो वो उनको कुछ काम है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो आएंगे 1 महीने बाद, उनकी शादी हो गई है, नहीं होने वाली है, इसी महीने है। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो बिजी हैं। ठीक, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें भेज देंगे। ठीक है भाई, बताइए। ठीक, आप इसको
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा खोलेंगे ना, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम का दिया होगा, मैथ्स बाय विशाल कुमार सर नाम से टेलीग्राम का चैनल होगा। डाउट ग्रुप मैथ्स बाय विशाल कुमार डाउट ग्रुप है, आप उसमें डाउट वगैरह पूछ सकते हो, आप दोनों ज्वाइन कर हो सकते हो, ठीक है। ठीक, आप यहाँ से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, यही आपको बताना था। चलो ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 10:40 PM पर, अपना मॉक देखेंगे जो रेगुलर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग 1 घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़ना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।